नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। साइंस के अपने सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं या किसी भी माध्यम से हमारे बॉडी में चीज़ें पहुंचती हैं तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, खराब होती हैं। आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको बॉडी क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है। ठीक है, ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेस्ट होती हैं, तो उनको हम किसी न किसी माध्यम से बॉडी से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो चीज़ों को हम बाहर निकालते हैं त्वचा के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फेफड़े के माध्यम से भी हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करूं तो लीवर के द्वारा भी बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, लीवर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो किडनी के द्वारा, किडनी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो बड़ी आंत। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से इन सारे चीज़ों के माध्यम से, ठीक है, जितने भी ये अंग हैं इनके माध्यम से हम वेस्टेज को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे अगर मैं त्वचा की बात करूं तो त्वचा को आप लोग जानते ही हैं, त्वचा क्या काम करते हैं, इससे पसीना है, ठीक है, सीबम है। ये जैसे आप सुबह सुबह उठते होंगे या जिन लोगों के आप लोग जानते हैं कील मुंह से ज़्यादा आते हैं तो उनकी मतलब स्किन कैसी होती है, आयली होती है। ठीक है, तो चिपचिपा पदार्थ हो तो उसी सीबम बोलते हैं, वो भी एक एक्जेटरी सब्सटेंस ही होता है। ठीक है, तो आप तो लोग जानते हैं पसीना तो बाहर निकलता ही है त्वचा के माध्यम से। ठीक है, फेफड़े में तो जानते हैं CO2 हुआ, ठीक है, और वाटर वेपर हुआ, ये सब फेफड़े के द्वारा बाहर निकाल दी। बलगम हुआ, ठीक है, सब फेफड़े के द्वारा निकाल जाता है। लीवर का क्या काम होता है, तो लीवर आप लोग जानते हैं कि डेड जो RBC होती है उसको बिलिरुबिन बिलिवर्डिन में बदलती है। ठीक है, जिसके कारण आप लोग जानते हैं कि जो हमारा लैट्रिन वेस्टेज होता है उसमें पीला रंग आ जाता है। समझ रहे हैं? इसके अलावा लीवर का एक काम और होता है कि क्या करता है कि अमोनिया को किसमें बदल देता है, यूरियम बदल देता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है अमोनिया, तो अमोनिया की यूरियम बदलने के काम भी कौन करता है, लीवर ही करता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत के द्वारा आप जानते हैं कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हम काइल बोलते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारा वो है किडनी। ठीक है, जिसके द्वारा हम नाइट्रोजनस वेस्टेज को शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो मेनली हमको आज किडनी के बारे में जानना है और समझना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग ये फिगर देख रहे होंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो जो है बीन शेप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रेड कलर के, रेड ब्राउन कलर बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। जिनके अगर मैं आकार की बात करूं तो लगभग लंबाई की बात करूं तो 12 सेंटीमीटर होते हैं, चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं जब डायलिसिस की प्रोसेस होती है, मतलब जिस व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तभी जाइएगा, डायलिसिस वाली जो मशीन होती है पूरे एक कमरे में भरी होती है। ठीक है, लेकिन देखो नेचर ने हमें ऐसे जो है चीज़ें प्रोवाइड किया, ऐसे ऑर्गन प्रोवाइड किए जो इतना बड़ा सा होता है और सारे काम होते हैं। तो प्रकृति की देन ही एक अलग ही प्रकार की होती है, स्ट्रक्चर ही अलग है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो ये है हमारी किडनी। किडनी में देख रहे हैं दो किडनी है, एक तरफ जो है मतलब राइट जो है हमारी किडनी है, दूसरी लेफ्ट किडनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो राइट वाली जो किडनी होती है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होती है, नीचे होती है अपेक्षा की लेफ्ट वाले से। ठीक है, क्योंकि जानते हैं इधर लीवर होता है तो लीवर से जो है हल्का से नीचे होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, याद रखिएगा। इसके अंदर जो ब्लड जाता है वो रेनल आर्टरीज के द्वारा ब्लड जाता है और ये ब्लड इम्प्योर होता है। ध्यान रखिएगा, ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जाता है और उसी का वहाँ पर छनन होता है, ना कि ये प्योर होता है। ब्लड जो है प्योर नहीं होता बल्कि उसका क्या होता है, छनन होता है। ठीक है, छनता है वहाँ ब्लड और फिर जो है रेनल बीन्स के द्वारा वो पहुँचता है कहाँ पर, हार्ट में, हार्ट से जाता है फेफड़े में, तब जो है वहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, घोल दी जाती है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें देख रहे हो दो किडनी है, इसके बाद जो दो जो है नलिए लगे हुए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से जो यूरिन होता है वो धीरे धीरे पहुँच जाता है, इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, और जब ज़्यादा मात्रा में जो है यूरिन इकट्ठा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में तो क्या करता है, वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, सेंसेशन देता है माइंड को। और जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर माइंड क्या करता है, उसको कहता है कि रिलीज करो, और इस प्रकार से यूरेथा के माध्यम से क्या करते हैं, ब्लड को रिलीज कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। अब हम बात करते हैं, देखिए किडनी के अंदर
नेफ्रॉन होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसमें छन्ने का काम होता है ब्लड का, ठीक है। ब्लड के जो है इम्प्योरिटीज होती हैं उनको छानने का काम कौन करता है, उनको छानने का काम करता है नेफ्रॉन। देख रहे होंगे आप, ठीक है। नेफ्रॉन अगर मतलब इसको काट दिया जाए इस किडनी को, तो नेफ्रॉन अच्छे से जो है दिखते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उसी नेफ्रॉन के, ठीक है। एक अलग से नेफ्रॉन को हम लोग जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको देखते ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं एक नेफ्रॉन की, ठीक है। देखिए ये है स्ट्रक्चर पूरे नेफ्रॉन का, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ हम लोग अच्छे से समझेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए नेफ्रॉन जो होता है ना, उसकी लंबाई समझ लीजिए कि 5 से 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन संख्या लगभग 2 मिलियन होती है। अगर दोनों किडनियों बात कर ली जाए, टोटल कितने नेफ्रॉन हो गए, लगभग 2 मिलियन होते हैं अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग हैं, लेकिन जान लीजिएगा लगभग जो है 2 मिलियन के आसपास होती हैं। तो अगर एक जो है नेफ्रॉन की अगर लंबाई की हम बात करें कि 4 से 5 सेंटीमीटर या 5 से 6 सेंटीमीटर है, तो कुल मिला के अगर हम जोड़ें तो लगभग जो है 60 किलोमीटर कुल जो है नेफ्रॉन की लंबाई आती है, समझ लीजिएगा। एक चीज़ और जान लीजिएगा, नेफ्रॉन के पास अगर हम ब्लड की बात करें कि जो है पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में कितनी बार जो है ब्लड पहुंचता है, तो लगभग जो है 300 350 से 400 बार जो है ब्लड जो है नेफ्रॉन के पास पहुँचता है। और नेफ्रॉन 1 मिनट में कितने लीटर ब्लड को जो है साफ़ सुथरा करता है, मतलब उसको छानने का काम करता है, तो लगभग 102 लीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अलग अलग पार्ट की। देखिए ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो ब्लड जाता है जिधर से, उसको हम बोलते हैं अफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई थोड़ा सा क्या होती है, बड़ी होती है। फिर छन्ने के बाद जो ब्लड बाहर निकलता है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टरियोल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए ये होता है ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर जो है ब्लड क्या करता है, हर एक चीज़ को छान देता है। मतलब यहाँ पर ये ब्लड के हर एक चीज़ पार्ट को, जो अच्छी होती है खराब होती है, सबको छानने का काम करता है। तो देखिए ब्लड में जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इसको भी क्या कर देता है, छान देता है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये क्या होती है, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर ये बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें कुछ न कुछ जो है क्या हो जाएगी, बॉडी में कमी हो जाएगी। इनकी कमी से कुछ न कुछ बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पीसीटी होता है, ठीक है, बामन कैप्सूल का पार्ट होता है पीसीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये क्या काम करता है कि सोडियम और पोटेशियम या जो है हमारे जो मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, उनको क्या कर लेता है, रीअब्जर्व करने का काम करता है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद जब नीचे आते हैं तो ये लूप ऑफ हेनले होता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो आप जानते हैं कि हमारे जो है बचता क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर बचता है आपका क्या, H2O और साथ में जो है यूरिया, ठीक है, समझ रहे हैं। H2O और यूरिया बचता है, तो H2O का यहाँ ऑब्जर्प्शन होता है। अब कितना ऑब्जर्प्शन होगा ये डिपेंड करता है ADH में। किस पे डिपेंड करता है? ADH में। ADH के बारे में हमने जब हार्मोन पढ़ा रहे थे तब हमने समझाया था, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ADH जितना ज़्यादा सिक्रेट होगा वाटर का ऑब्जर्प्शन उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और ADH जितना कम सिक्रेट होगा वाटर उतना ही कम ऑब्जर्व होगा, ध्यान रखिएगा, और शोषण वाटर का कम होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, ये मौसम के अनुसार जो है अलग अलग तरह से होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो गर्मियों में ADH ज़्यादा सेक्रेट होता है और इसीलिए वाटर का ऑब्जर्प्शन भी सबसे ज़्यादा होता है गर्मियों में, जबकि सर्दियों में उतना ज़्यादा ADH सेक्रेट नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है, कम से कम मात्रा में जो है वाटर का ऑब्जर्प्शन होता है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा सर्दियों में पानी पी लेते तो बार बार आपको साफ करने जाना पड़ता है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर वाटर को कंट्रोल कौन करता है, तो ADH ही कंट्रोल करता है, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे, जब हम लोग जाते हैं तो आप लोग जानते होंगे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नमक वमक खा लेते हैं, ठीक है, तो उसको भी बाहर निकालना पड़ता है। तो यह होता है DCT, जिसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सेस सोडियम वोडियम होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, फिर से इसमें प्रेशर के माध्यम से घोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके चारों तरफ बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे नहीं कि अकेले ऐसे छूटा होता है, नहीं,
इसके आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो बहुत ही प्रेशर के माध्यम से इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या कर दिया जाए, घोल दिया जाता है। समझ रहे हैं। और फिर क्या होता है, जब जो है घोल दिया जाता है उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है, बूंद बूंद के माध्यम से यूरिन क्या होता है, बाहर निकलता है। और आप लोग जानते हैं यूरिन का रंग जो है वो हल्का पीला होता है। किसका रंग, यूरिन का। ठीक है, तो यूरिन का जो रंग हल्का पीला होता है वो किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, यूरिन का पीला रंग। ठीक है, किसके कारण होता है, यूरोक्रोम। ध्यान रखिएगा, यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात कर दूं कि जो है जो सरीसृप होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, समझ रहे हैं ना, जो रेप्टाइल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लोग जो है यूरिन के बजाय क्या करते हैं, यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो सरीसृप होते हैं मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं यूरिन की बजाय क्या सेक्रेट करते हैं, तो यूरिक एसिड को सेक्रेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसीलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोकोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरोकोटेलिक। जबकि जो मानव होता है यूरिन को सेक्रेट करता है। ठीक है, यूरिया उत्सर्जी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। ठीक है, अच्छा, कुछ बीमारियों के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, कुछ बीमारियों के बारे में क्या करते हैं, जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे स्टोन होता है ना, तो स्टोन किस कारण से होता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमाव के कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि आप लोगों को एक बीमारी हो जाती है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जोड़ों में क्या होता है, यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ थोड़ा सूजन आ जाती है और बहुत ही तेज पेन होता है। ठीक है, जिससे उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, गाउट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाउट्स बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिएगा, अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरा चीज़ आपको समझाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कोई कमी रह गई हो तो कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।